मॉर्निंग बच्चों, दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 और क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस द ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। हमें sin a sec a and tan a को इन टर्म्स ऑफ cot a एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। sin a इक्वल टू, बच्चों sin a इक्वल टू क्या होता है? तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। अब देखो कि कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वेयर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए होता है। जब आप कोसेक स्क्वेयर ए का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये बन जाएगा कोसेक ए और अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। हमने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रिलेट कर दिया। तो बच्चों साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। दिस इज योर आंसर। चलो आप सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखते हैं। सेक ए इक्वल टू क्या होता है? तो देखो सेक ए इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वेयर ए, क्योंकि बिकॉज सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। यह तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप फर्स्ट टर्म के एग्जाम देने वाले हैं। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तो जब हम सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करेंगे तो सेक ए आ जाएगा और राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा। तो बच्चों अभी हमें आंसर नहीं आया है, हमें इसको इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखना है। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं क्या? सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है, क्योंकि tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए होता है। तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। वेरी गुड। अब दोनों को सॉल्व करो तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 का डिनोमिनेटर अभी 1 है, एलसीएम निकालोगे तो कोट स्क्वायर ए आएगा। तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, और जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। हमने कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकाला तो कोट ए आया। तो बच्चों जब हम सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखेंगे तो दिस विल बी योर आंसर। चलो अब करते हैं tan को इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो बच्चों tan ए इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए होता है। सिंपली दिस इज योर आंसर। तो हमने साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखा तो आंसर आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक ए को हमने इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखा तो आंसर आया अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। और tan ए को जब हमने इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखा तो आया 1 अपॉन कोट ए। दिस इज योर आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस ऑल अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सभी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो देखो बच्चों साइन ए इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस
कोस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पे थीटा की जगह पे ए दिया गया है। तो देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ए करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और ये अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हमने यही लिखा है कि साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, किंतु हमें इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो क्या होता है, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आया, तो ये क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए होता है, और कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो देखो कोस ए की जगह पे हमने 1 अपॉन सेक ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब ये क्या बन गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और जिसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में रहेगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा सेक ए, क्योंकि हमने सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट किया तो सेक ए आया। तो बच्चों जब हम साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखेंगे तो आंसर विल बी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। दिस इज योर आंसर। चलो अब हम कोस को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखते हैं। तो कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, सिंपली लिख दो, बिकॉज कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, हमने बस इसका रेसिप्रोकल कर दिया और हमारा कोस इन टर्म्स ऑफ सेक ए चला आया। अब हम tan को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखते हैं, तो उसके लिए हमें इसे मिटाने की जरूरत है। अब हम tan a को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखते हैं। तो देखो tan a इक्वल टू क्या होता है, tan a इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। अब सेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा ये अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और tan स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा tan ए। तो बच्चों tan ए का जब हम इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, दिस विल बी योर आंसर। चलो अब कोट को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखते हैं। अब हम कोट ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखते हैं। तो देखो कोट ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन tan ए, वेरी गुड। और इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए, और tan ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो लो हमने इसे सेक ए के टर्म्स में लिख दिया, दिस इज योर आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कोसेक ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो देखो कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। वेरी गुड। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा कोसेक ए, और इधर अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हमें इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि कोट स्क्वायर का रिलेशन सेक के साथ नहीं है, किंतु कोट स्क्वायर का tan स्क्वायर से रिलेशन है, और tan का रिलेशन सेक से है। तो हम कोट को tan के टर्म्स में लिखेंगे और फिर tan को सेक के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखो आगे ये कैसे होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। वेरी गुड। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो जब एलसीएम निकालेंगे, या इसको हम देखो 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए को जब हम tan स्क्वायर ए को सेक के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। और 1 को जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो हमने tan स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को रखा। अब इसको आगे सोल्व करो तो ये हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो ऊपर में चला जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आगे इसको सोल्व करोगे तो देखो कि प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, क्या बचा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक ए, और डिनोमिनेटर में रूट रहेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बच्चों दिस इज योर आंसर। जब आप कोसेक ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखोगे तो आंसर आएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वी हैव टू इवेल्युएट दीज क्वेश्चंस। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 2 इज साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। हमें इन्हें इवेल्युएट करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। वेरी गुड। तो देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री घटाओगे तो 63 डिग्री आएगा, किंतु साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 73 डिग्री साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। वेरी गुड। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
तो वैल्यू क्या आया 1/1, सोल्व करोगे तो 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, sin 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। तो देखो हम sin 25 को ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री। जब आप यहाँ पे एक गलती हुई है बच्चों, कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री होगा, और जब हम 90 में से 65 घटाएंगे तब आएगा 25 डिग्री। हमने इसे सुधार दिया है। कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, जब इसको घटाओगे तो कोस 25 डिग्री आएगा, किंतु हम जानते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो कोस 90 माइनस 65 इक्वल टू साइन 65 हो जाएगा इनटू साइन 65। अब देखो तो कोस 65 इंटू कोस 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 65 डिग्री है और इसका वैल्यू आ गया 1। बिकॉज में आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी रिलेशन से हमने यहाँ पर कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। बच्चों अपने वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, आप पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।